क्या कहानी पागल लिख रहा है, एक प्यासे को बादल लिख रहा है। सो दिस इज माई स्टोरी, राइट योर्स ऑन योर ओन। ओके, सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। मैं हूँ स्वप्निल तिवारी, द मैडमैन। आई लॉस्ट माई मदर एग्जैक्टली 28 days ago on 29th of March, and I am dedicating this talk, The Rise of the Superhumans, to the greatest superhuman I had, who made me the superhuman I am, and to all the parents, I dedicate this talk. So friends, who is a superhuman? Superhuman, लोग कहते हैं ना कि भाई वो सुपर ह्यूमनली पावर्स है, जो ह्यूमन पावर्स है उससे ऊपर। लेकिन ह्यूमन पावर्स जो भी सुपर ह्यूमन होगा तो ह्यूमन से ही, तो जैसे मैं कहूँ क्या अब्दुल कलाम साहब सुपर ह्यूमन थे? हाँ या ना? गिव मी सम इंटरेक्शन गाइस। यस, राइट, बट ही वाज अ ह्यूमन, राइट? क्या स्वामी विवेकानंद एक सुपर ह्यूमन थे? जी, ठीक है, बट वो ह्यूमन, ही वाज बोर्न अ ह्यूमन। ओके, मैं एक डिस्लेक्सिक और सिनेस्थेटिक हूँ। डिस्लेक्सिया यू नो, स्टार ज़मीन पर सबने देखी है, राइट? डिस्लेक्सिया में अपना कई सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है। मेरे को सिनेस्थीसिया भी है। डू यू नो अबाउट सिनेस्थीसिया? ओके, सो सिनेस्थीसिया इज व्हाट कलर इज दिस कार्पेट? रेड, राइट? यू कैन सी रेड, राइट? हम लोग को क्या होता है, हम रेड को देख भी रहे हैं, हम रेड को सुन भी रहे हैं, हम रेड को महसूस भी कर रहे हैं, हम रेड को टेस्ट भी कर रहे हैं और रेड को स्मेल भी कर रहे हैं एज अ कलर। चौक पे जब टीचर लिख रहे होते हैं ना, ब्लैक बोर्ड में, यू नो, ब्लैक बोर्ड पे, अब तो नहीं, स्मार्ट क्लासेस हो गई, पहले ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखा जाता था। सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि इफ आई हैव टू सी व्हाट द टीचर इज राइटिंग और डू हैव टू लिसन टू व्हाट द चौक was making as a sound. So I did not know what to learn. और इस वजह से मेरे को बचपन से ही थोड़ा सा टेढ़ा समझा जाता था। अभी भी टेढ़ा ही हूँ मैं, बट आई एम हैप्पीली टेढ़ा। और जब वो चीज़ हुई तो फिर आई वॉज अ वेरी अलूफ चाइल्ड। पढ़ना पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं और समझ नहीं पाता था चीज़ें। अपनी भाषा बोलता था जो मैंने अभी बोली। इट्स माई ओन लैंग्वेज कॉल्ड सत। आई हैव रिटन अराउंड 11,257 वर्ड्स। आई एम डेवलपिंग इट एज अ लैंग्वेज। इट हैज़ 52 syllables. तो मेरे को यही लगता था कि क्या है क्या है क्या है। मेरे साथ एक बड़ा हादसा हो गया। आई लॉस्ट माई फादर इन एन एक्सीडेंट एंड आई सॉ दैट एक्सीडेंट एंड आई बिकेम an insomniac, could not sleep, you know, and one day I decided to end my life. And जब मैं वो पिल्स खाने जा रहा था तभी खोपड़ी में एकदम से एक बिजली चमकी कि your heart is beating, your lungs are working, you know, but your brain is asking you to end it all. यानी कि every time your heart is beating, it is making your body work for another moment. Is it right? बायोलॉजी सबने पढ़ी है। जब हार्ट पंप करता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी देर तक बॉडी में रहता है? फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स और मिनट्स, राइट? यानी कि हार्ट जो है वो एक फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि नहीं, एंड करने का। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जब ये पूरी बॉडी जो है ये इतनी ज्यादा कॉन्शियस है और इट इज मेकिंग माई बॉडी वर्क फॉर मोर मोमेंट्स इन माई लाइफ, हैविंग दैट होप, व्हाई कांट माई माइंड हैव इट? ठीक है, एंड फ्रॉम दैट डे ऑन आई एम्ब्रेस्ड माई मैडनेस। मैंने कहा पागल पागल कहते हैं ना, चलो अपन मैडमैन है। ठीक है, और तब से मैंने अपनी जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पे जी। मैं आपको सुपर ह्यूमंस के बारे में एक चीज बता रहा था। मैं इसमें एक आपको बात बताता हूं। वी हैव टू काइंड ऑफ अचीवमेंट्स। पॉजिटिव अचीवमेंट होता है कि नहीं होता है? हाँ है ना? क्या होता है पॉजिटिव अचीवमेंट? सक्सेस, जीत लिया, रैंक आ गई, पोजीशन अचीव कर ली, राइट? पैसे कमा लिए, शोहरत कमा ली, यू नो, अपना विजन कंप्लीट कर लिया, ड्रीम कंप्लीट कर लिया। एक होता है नेगेटिव अचीवमेंट। यू नो अबाउट नेगेटिव अचीवमेंट? एनीवन? नेगेटिव अचीवमेंट इज व्हाट? अच्छा, आज तक किस किस ने अपने बारे में नेगेटिव सोचा है कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकती? हाथ उठाओ। ऑलमोस्ट 80-90%, राइट? आई शुड बी अफ्रेड राइट नाउ। मुझे यहाँ पर बहुत कम लोग दिख रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग हंस भी रहे हैं, अरे यार कैसा है, गंजा सा, अजीब सा, है ना? मेरे को कॉन्शियस होना चाहिए यहाँ पर। हाँ? सब कॉन्शियस होते हैं स्टेज पे आके। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें जज किया जाएगा, उन पे हंसा जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली एक बात सोचो, ये शरीर किसका है? मेरा है ना? तुम लोगों का शरीर तुम्हारा है। जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं, जो मैंने पहने हुए, वो मेरे हैं। ठीक है, जैसा मैं दिख रहा हूं वो मेरा, मैं
I own that, right? Then why should I give the onus of responsibility of judging this to other person? Understand this, right? क्यों मैं उस चीज का किसी और को ओनस दूं? आप मेरे को जज करो और मैं उस बात पे खराब या अच्छा फील करूंगा। नेगेटिव अचीवमेंट उसी तरीके की चीज है कि हम क्या करते हैं, जैसे कोई रेस भागनी है, कुछ अचीव करना है, अरे यार मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं रेस में गया ही नहीं, मैं दौड़ा ही नहीं, मैंने मेहनत ही नहीं करी, मैंने कुछ ट्राई नहीं किया। अल्टीमेटली मैं अचीव कर जाता हूं फेलियर, और मन कहता है देखा, कहा था कुछ नहीं हो पाएगा, देखो कुछ नहीं हुआ। एंड दैट रीइंफोर्समेंट इज नेगेटिव अचीवमेंट। वी बिकम सक्सेसफुल लूजर्स। ठीक है, someone who hasn't started, if I am not bound by the jails of whatever is put, मैं एक सक्सेसफुल इंसान। हम सब लोग अपनी छोटी छोटी जेल्स में रहते हैं इस तरीके से, जिसमें हम अपने आप को कभी अपने फिजिकलिटी की वजह से, कभी अपने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और सुपर एबिलिटी की वजह से हम अपने आप को बांधे रहते हैं, और इस वजह से हम हमेशा एक मीडियोकर लाइफ बन के रह जाते हैं। आपको पता है, हम लोग 20% अपने मम्मी पापा हैं, ठीक है, 20-30% अपने फ्रेंड्स हैं। ध्यान रखना जो मैं रेशियो बोल रहा हूं, 20% मम्मी पापा, 20-30% अपने फ्रेंड्स, ठीक है, 30 से 40% कोई यूट्यूब या इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर या व्हाटएवर, यूट्यूब चैनल और व्हाटएवर, यू नो, सम आइडल, सम जिसको भी हम आइडलाइज करते हैं, 30 to 40%। और शायद 5-10% हम खुद हैं। कहीं अगर मैं गलत हूं तो, क्या गलत हूं? हाँ, ठीक है। सो वी आर अ सम टोटल ऑफ आवर सराउंडिंग्स, ठीक है, व्हाट इज बीइंग टॉट टू अस, व्हाट इज बीइंग सेड टू अस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे से कह देते हो अरे यार आपके तोंद निकली हुई है, तो मैं ऐसे चलने लूँ, अरे तोंद यार, ऐसे आई वोंट बी कॉन्फिडेंट, अरे क्या बेकार से कपड़े पहने हुए, तो फिर मैं कुछ और पहन करके, यू नो, अरे क्या लंबी सी चोटी, काटो इसको, ये क्या चश्मा, हटाओ। सो आई वुड बिकम अ वर्जन ऑफ यू, आई वुड बिकम अ वर्जन ऑफ द वर्ल्ड। I cannot call myself Sohani or Swapnil, okay? I will be like, मेरे कई सारे नाम होंगे, मैं 5% ही है, 10% ही है, 15% ही है, 20% ही है, राइट? और शायद मेरी ओरिजिनलिटी वो 10%। मैं इस वक्त आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ ना, ये TEDx यूथ है, ये मेरी 8वीं टेड टॉक है, ठीक है, आई एम अ टेड फेलो। मैं हर टेड टॉक में ये जरूर देखता हूँ कि मेरा जो ऑडियंस है वो है कौन, ठीक है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये आपकी फॉर्मेटिव स्टेजेस है, यू आर इन योर टीनेजर्स, ठीक है। इस समय अगर आपने डिसाइड कर लिया ना दैट यू हैव टू बिकम 100% ऑफ योरसेल्फ, it will be a very fulfilling life. I hope we all achieve the old age, okay? I hope we all achieve old age, and when we look back, we are, you know, we are very, very happy that I am very happy that most of my life I was 100% myself, and not 10-25%, 20% of other people or society or whatever. So इसलिए ये बात आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसने कहा था? हैं? स्पाइडरमैन? नहीं, स्पाइडरमैन के चचा जान ने जी, अंकल जी ने कहा था, बेन पार्कर ने कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास पावर है तो खूब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास होती है। अब वो तो चाचा थे उनके, उन्होंने बताया, स्पाइडरमैन ने ये कहा, लेकिन मैं मैडमैन हूं, मैं उल्टा कहता हूं, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर। यानी कि अपनी जिंदगी में अपने से बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लोगे ना, तो उसको फुलफिल करने की ताकत आपके पास अपने आप आ जाएगी। समझो एक बात, भगत सिंह जी जो थे वो कब शहीद हुए? व्हेन ही वाज ओनली 23, ठीक है, ऑलमोस्ट 16 इयर्स और व्हाट 15 इयर्स यंगर देन मी, ठीक है। आप लोग से शायद कुछ साल बड़े होंगे, ठीक है। विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर। उनके अंदर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले ली कि मेरे को देश को बचाना है, देश को मेरे को फ्रीडम दिलानी है। उन्होंने जो है वो क्रांति छेड़ दी। जब भी हम ये चीज करेंगे, हमें वो शक्ति अपने आप प्रदान हो जाएगी। अब अपने आप में एक बार सोचो, टेक अ पॉज एंड थिंक कि व्हाट इज योर एज, एवरेज एज? 14, 15, 16,
राइट? नाउ इमेजिन जब स्वामी विवेकानंद या अब्दुल कलाम साहब या भगत सिंह जब इतने बड़े होंगे या सुभाष चंद्र बोस जब इतने बड़े होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे और हम क्या सोच रहे हैं? और वो लोग तो आगे चले गए, दे डू नॉट मैटर नाउ, दे डू नॉट मैटर नाउ एक्चुअली, सिवाय कहानियों में पढ़ करके ओ जय हिंद फलाना, इसके अलावा नहीं। आज के भगत सिंह, आज के स्वामी विवेकानंद, आज की सुहानी, आज का राहुल, आज का आयुष, आज की नेहा, आज की प्रिया इज द एक्चुअल whatever dash dash dash, उसमें आप कुछ भी नाम भर लो, अब्दुल कलाम ग्रेट साइंटिस्ट, स्वामी विवेकानंद ग्रेट रिफॉर्मर, नेताजी द ग्रेट लीडर। Why do we always go past? हाँ, 100 साल पहले देखिए, अगर इंस्पिरेशन देखने का है, कोई आया हमसे, भैया अपना इंडिया का इंस्पिरेशन दिखाने का, हाँ देखिए देखिए सर ये अपना ये है, 100 साल पहले आए थे, 500 साल पहले आए, 2000 साल पहले आए थे, 50 साल पहले ही आए थे। अरे वाई कांट वी से कि नहीं, मीट मी, मैं हूं इस देश को बनाने वाला, मैं हूं इस देश को बनाने वाला, मैं हूं जो अब इस देश की कहानी लिखेगा। बट हमारे विजन छोटे क्यों हैं? सिर्फ इस चीज में बंद के क्यों रह गए हैं कि व्हाट आर वी अचीविंग इन फॉर्म ऑफ money or whatever. One more thing I want to talk about when I'm talking about achieving, because मैंने पहले ही बता दिया, achievement for me, success is not only this, it is something more, having the pure original self to manifest. आप सब लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो कि इस समय मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं और आप कंज्यूम कर रहे हो। यस यस और नो? नींद तो नहीं आ रही किसी को? मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं, आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है? हम अपनी लाइफ में सिर्फ कंज्यूम ही करते हैं, ठीक है? हम आपकी लाइफ में क्या कंज्यूम करते हैं? हम सबसे पहले कंज्यूम करते हैं आवर पेरेंट्स लव व्हेन वी आर बोर्न, ठीक है? फिर थोड़े बड़े हुए देन स्कूल में जाकर के हम लोग एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन दोनों कंज्यूम करते हैं। आर यू गिविंग बैक ओनली थिंग्स सो दैट यू कैन एक्चुअली क्रिएट समथिंग मोर फॉर योरसेल्फ और समथिंग ग्रेट? इस बात को जरूर समझिएगा कि अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक एंड क्रिएट मोर दैट इज मोर सस्टेनेबल एंड बेनिफिशियल टू द यूनिवर्स एट लार्ज। लास्टली मैं 3 चीजों पे बात करूंगा। डार्कनेस इज नॉट डार्कनेस, डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट, और हम इस डार्कनेस में कैसे रहते हैं? एक है सेल्फ पिटी। कितने लोग ने आज तक सेल्फ पिटी किया है अपने ऊपर? ओ मैं तो ये अरे मैं तो ये, बस 2 ही लोग, मुझे दिख नहीं रहे, थोड़ा हाँ हाँ बोल दो तो सुन जाएगा मेरे को। हाँ हाँ, सेल्फ पिटी किया है, सब करते हैं, ठीक है? दूसरी चीज होती है विक्टिमाइजेशन, कि जब भी आपके साथ कुछ भी गलत होता है आपके अनुसार, आप हमेशा किसी ना किसी सिचुएशन या पर्सन पे डालते हो कि इसकी वजह से या इस सिचुएशन की वजह से या इस सिचुएशन की वजह से हुआ, और 100% यहाँ पर 100% लोगों ने ये चीज करी होगी, करी है कि नहीं करी है? कि हमने अपनी हर सिचुएशन में जहां पर भी हम हार गए हों, हमने हमेशा ये चीज देखी है कि ये इस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था, या ये रिस्पॉन्सिबल थी, या ये सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल थी। और तीसरी चीज ही है कि ब्लेम करना, कि अगर मेरे देश में कूड़ा पड़ा है तो उसके लिए नगर निगम रिस्पॉन्सिबल है, उसके अगर यहाँ पर कोई पुअर है तो इसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल। मैं ठीक है, मैं बिल्कुल सही है, मेरी वजह से नहीं। When I started going into my ventures, I was 23 years old when I was at a gunpoint for the first time. और तब मैंने यही सोचा था, यही सोच के गया था कि देश में अगर ये चीज हो रही है तो ये मेरी वजह से हो रही है। I have the option, I have the brains, I have the skill set to actually change this situation. और 13 साल में वो कर पाया, 27,000 एक्सट्रीमिस्ट को ले पाया मैं मेन स्ट्रीम में। लेकिन वो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी तब। मैं उन पे एहसान नहीं कर रहा था, वो मुझ पे एहसान कर रहे थे कि मैं उनकी किसी भी तरीके से सेवा कर पाऊँ। तो इसलिए ये 3 चीज अगर आपने अपने अंदर से हटा दी ना, यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स, वेरी सक्सेसफुल। I got a CAT में 33 percentile, I'm in board of governors of 3 IIMs, ओके? अब जब वो लोग कहते हैं कि आप कहीं पर वीक हो रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ यहीं से आती है कि जब आप ओरिजिनलिटी को अपने में एम्ब्रेस करें। At the end, I would request all of you to sing with me one song. ये शायद सबको आता होगा, आना ही चाहिए वैसे। हम होंगे कामयाब, आता है?
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू सो मच।